सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैरी ऑन के बारे में, कंप्लीट एक्सप्लेन डिटेल के साथ, जिसमें से आप लोग का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। कल अपना यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आ चुका है। एडमिशन लेने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ जो आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आप लोग को पता होना चाहिए। गोल्डन केटी एज वेल एज 5+ केटी, यहाँ पे मैंने गोल्डन केटी का पूरा फ्लो चार्ट बना के रखा हूँ और यहाँ पे मैंने 5+ केटी का पूरा फ्लो चार्ट बना के रखा हूँ। 5+ केटी वाले ध्यान से सुनना एडमिशन लेने से पहले, गोल्डन केटी भी ध्यान से सुनना एडमिशन लेने से पहले। तो स्टार्ट करते पहले गोल्डन केटी रूल्स के साथ। गोल्डन केटी रूल्स क्या बोलता है, पहले रूल्स के बारे में देख लेते। जो यूनिवर्सिटी का रूल है, फर्स्ट ईयर की केटी आप लोग को थर्ड ईयर में अलाउड नहीं है। सेम एज इट इज़ सेकेंड ईयर की केटी फोर्थ ईयर में अलाउड नहीं है। आफ्टर कैरी ऑन, those who clear first year KT, those who clear first year KT and second year KT in winter session 2024 are now eligible for third year and fourth year। इसका मतलब ये है कि जो विंटर सेशन में 2024 के इसमें एग्ज़ाम हुआ था, जिनकी केटी फर्स्ट ईयर की क्लियर हो चुकी है वो अब थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हो चुका है, और जिसकी केटी सेकेंड ईयर की क्लियर हो चुकी है और वो फोर्थ ईयर के लिए एलिजिबल हो चुका है। उसके बाद क्या है सिनेरियो, उसके बाद ये है कि जो अभी समर सेशन 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, इवेंट सेमेस्टर जिसमें होने वाला है, उसके अंदर आप लोग को सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 साथ में देना है, एंड सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8 साथ में देना है। थर्ड ईयर वालों को सेम 5 सेम 6 साथ में देना है, और फोर्थ ईयर वालों को सेम 7 एंड सेम 8 साथ में देना है। अब जो ये दोनों मिला के इनके टोटल कितने सब्जेक्ट्स बनेंगे, 10 सब्जेक्ट्स बनेंगे, और इनके टोटल 9 सब्जेक्ट्स बनेंगे। सेम 7 में इनको 5 सब्जेक्ट्स रहता है, सेम 8 में कुछ कुछ ब्रांचेस में 4 ही सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो मैं 9 ही पकड़ रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोग को सेम 5 सेम 6 का यूनिट टेस्ट भी देना है, वो कॉलेज कंडक्ट करेगा, वो तुम उनके टाइम पर। साथ साथ सेम 5 का सेम 6 का असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, सारा चीज़ इसके अंदर होने वाला है। सो बी प्रिपेयर। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को कुछ भी हेल्प नहीं करूँगा। हमारा क्वेश्चन बैंक आता था, इस बार बहुत अलग क्वेश्चन बैंक आने वाला है। इस बार इतने लेस क्वेश्चन आने वाले अलॉन्ग विद देयर सोल्यूशन, ताकि बच्चा यही पढ़े और जाके यही लिख के आए, उनको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम लोग ऐसा करने वाले हैं, और सैम्पल पेपर देने वाले जिससे बच्चा खुद प्रैक्टिस करें। सैम्पल पेपर एज यूनिवर्सिटी पेपर, हम लोग सैम्पल पेपर बनाएंगे जिससे आप लोग को आइडिया है कि पेपर कैसे बनेगा, क्योंकि आप लोग को सेम 5 का कुछ भी आइडिया नहीं है। टेंशन मत लो, मैं जैसे अभी तक हेल्प करते हैं वैसे ही हेल्प करूँगा, लेकिन कुछ इतने सारे सब्जेक्ट्स देने एक साथ, तो उसका भी ध्यान रखो। अब दूसरी चीज़, सेम 5 पहले देना है या सेम 6 पहले देना है। सबसे पहला चीज़ तुम लोग को जो देना है, सेम 6 पहले देना है। सेम 6 पहले देना है। इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो सेमेस्टर 6 पहले देना है, उसके बाद तुमको सेमेस्टर 5 देना है। अभी तक टाइम टेबल आया नहीं है, बट लास्ट ईयर ऐसे ही कंडक्ट किया गया था। सेमेस्टर 6 पहले दिए थे, उसके एक हफ्ते बाद सेमेस्टर 5 देना पड़ा था। सेम एज इट इज़ पहले सेमेस्टर 8 देना पड़ेगा, एंड सेमेस्टर 7 एक हफ्ते बाद देना पड़ा था। ये हो गया तुम्हारा गोल्डन केटी का। आई होप गोल्डन केटी का सारा डाउट क्लियर हो चुका रहेगा। अब आते हैं 5+ केस में। 5+ में बहुत इशू है, ध्यान से सुनना। 5+ वालों, एडमिशन लेने से पहले एक चीज़ ध्यान से सुनना जो भी मैं बताने वाला हूँ। 5+ केटी के पहले रूल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। रूल क्या बोला है, मोर देन 3 इंटरनल एंड मोर देन 5 एक्सटर्नल आर नॉट अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आपको 3 से ज़्यादा इंटरनल लगा या फिर 5 से ज़्यादा एक्सटर्नल लगा तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं है। सेम एज इट इज़ सेकेंड ईयर में सेम सिनेरियो रहा तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं है। सेम एज इट इज़ आपको थर्ड ईयर में सेम सिनेरियो रहा तो आपको फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं है। 5+ केटी का रूल ये है। मतलब ये है कि एक साल के अंदर आपको ना 3 से ज़्यादा इंटरनल होना चाहिए, ना 5 से ज़्यादा एक्सटर्नल होना चाहिए। अगर रहा तो आपको ड्रॉप लग जाएगा एक साल का। अभी क्या कैरी ऑन के मिलने के बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कैरी ऑन दो स्टूडेंट हैज़ लेस और 3 इंटरनल और लेस और 5 एक्सटर्नल आर नाउ एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब ये, जो स्टूडेंट्स को 3 इंटरनल है या फिर 5 एक्सटर्नल या उससे भी कम है, वो लोग एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब जिनको फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल जिनको फर्स्ट ईयर में 3 केटी इंटरनल है और 5 एक्सटर्नल है, वो सेकेंड ईयर में एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। सेम एज इट इज सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेम एज इट थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में जाने के लिए। इतना क्लियर है। अभी जो समर सेशन 25 एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट ईयर वालों को
सेम 3 सेम 4 साथ में देना है, सेकेंड ईयर वालों को सेम 5 सेम 6 साथ में देना है, और थर्ड ईयर वालों को सेम 7 सेम 8 साथ में देना है। जिनका 3 या 3 से कम या 5 या 5 से कम केटी बचा है वो लोग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इसके साथ साथ ध्यान से सुनो, एक पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे मैं जगह छोड़ा हूँ क्यों मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ईयर में 5 केटी है, कितनी केटी है? 5 केटी है, और आपको सेकेंड सेम 3 एंड 4 साथ में देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 10 एग्ज़ाम, ये तुम्हारा 5, टोटल मिला के 15 एग्ज़ाम हो गए। 15 एग्ज़ाम देना ही देना है। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल ये 5+ केटी जो है, 5 केटी जो है वो तुम्हारी फर्स्ट ईयर की है। कौन सी है? फर्स्ट ईयर की। ये जो हो गई वो तुम्हारी गोल्डन केटी हो गई। कौन सी केटी हो गई? गोल्डन केटी हो गई। अब सेम 3 सेम 4 तो सेकेंड ईयर में। थर्ड चीज़, ये सेम 3 सेम 4 देने के बाद आप लोग थर्ड ईयर में जाओगे। किस में जाओगे? थर्ड ईयर में जाओगे। थर्ड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर की केटी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मतलब ये साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको सेम 3 सेम 4 के 10 सब्जेक्ट्स देने हैं, वो 10 सब्जेक्ट्स तो क्लियर करने ही है। साथ साथ आपको ये पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपको 5 सब्जेक्ट है, वरना आप थर्ड ईयर में नहीं जा पाओगे, इधर आके ड्रॉप ले लोगे। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम 3 सेम 4 में भी ध्यान रखना है कि इसमें भी लेस देन 5 लेके आना है आप लोग को, लेस देन या फिर 5। सेम 3 सेम 4 में भी जो नहीं समझ रहे हैं वो लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम लोग को फर्स्ट ईयर में 5 केटी या 3 केटी या 2 केटी, कितनी भी केटी हो, उसके साथ साथ आपको सेम 3 और सेम 4 भी देना है। तो ये 10 सब्जेक्ट्स हो गए, ये तो 10 सब्जेक्ट्स फिक्स ही हो गए, ये 10 सब्जेक्ट फिक्स हो गए। अभी यहाँ पे तुम्हारी 2 केटी रहेगी, 3 केटी रहेगी, 4 केटी रहेगी, 1 केटी रहेगी, वो तो है। ये जितनी भी केटी रहेगी ना, ये तुम्हारी गोल्डन केटी रहेगी। कौन सी केटी रहेगी? गोल्डन केटी रहेगी। यस, गोल्डन केटी रहेगी। गोल्डन केटी के लिए मतलब थर्ड ईयर में एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट ईयर की सारी केटी क्लियर करनी पड़ेगी थर्ड ईयर में जाने के लिए। तो सोच समझ के एडमिशन लेना, एक साथ इतना सारा पेपर निकालना आप लोग के लिए ईजी होगा क्या? उसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग को सेकेंड सेमेस्टर की केटी होगी, सेकेंड सेमेस्टर की केटी होगी, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, और आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर की केटी होगी और आप लोग को थर्ड सेमेस्टर देना है। मतलब ये कि आज इसका एग्ज़ाम होगा तो कल इसका एग्ज़ाम होगा, आज इसका एग्ज़ाम होगा तो कल इसका एग्ज़ाम होगा। मैं ये इवन और ऑड दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी ये रेगुलर का एग्ज़ाम चलेगा और ये केटी का एग्ज़ाम चलेगा। फॉर एग्जांपल रेगुलर का एग्ज़ाम मई में चलेगा तो मई में आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो केटी वाला है। फॉर एग्जांपल केटी का एग्ज़ाम जून में चलेगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी केटी उधर ध्यान देना है। तो इतना सारा बर्डन आप लोग को लेके चलना है। आप लोग कर पाओगे या नहीं वो आपके खुद के डिसीजन पे लेना है, और ये कॉलेज को आप लोग को अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना है। आई होप मैं आप लोग को क्या समझा रहा हूँ आप लोग समझ रहे रहोगे। जिनको 5+ है, सेम एज इट इज़ फर्स्ट ईयर की नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सबके लिए बोल रहा हूँ, 5+ वालों के लिए। फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की जितनी भी केटीज़ है, अगर आप लोग को नेक्स्ट ईयर में जाना है तो आपको वो जो केटी है जितनी भी वो पहले क्लियर करनी पड़ेगी। साथ साथ जो 10 सब्जेक्ट दे रहे हो उसको भी ध्यान रखना है कि मेरा उसमें 5 से ज़्यादा नहीं सब्जेक्ट जाना चाहिए। तो अपने रिस्क पे लेना सारा चीज़। आई होप आप लोग सारा का सारा इसमें समझ गए रहोगे। बाकी मैं आप लोग के लिए तो हूँ स्टडी नोट सारा प्रोवाइड करने के लिए। अपने रिस्क पे एडमिशन लो, क्योंकि यहाँ नहीं तो वहाँ पे ड्रॉप लगना ही लगना है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोग को। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है हाँ कि भाई मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर पाता हूँ, जिनको 1 केटी 2 केटी है भाई गोल्डन क्लियर कर पाऊँगा, और अगर पूरा क्लियर करना है तो भाई अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। मैं तो बोलूँगा अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। फर्स्ट ईयर की, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, जिनका जो भी है वो अभी से शुरू कर दो। अपने एप्लीकेशन पे
क्वेश्चन बैंक आ जाएगा ये वीक के अंदर, जो कि मैं आप लोग के लिए अवेलेबल कर दूंगा। आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, मैं सारा का सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग, सिर्फ आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। और ये जो हक की लड़ाई हम लोग ने लड़ी है इतने महीनों से, उसको सक्सेस अभी तक नहीं हुआ है। सक्सेस कब होगा? जब आप लोग पास होगे तब होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अभी से केटी क्लियर करो, जितनी भी केटी है। बहुत मुश्किल से हमें ये चांस मिला हुआ है, गोल्डन चांस है, गवाओ मत, अपने रिस्क पे लो। 5+ वालों के लिए तो बहुत लड़ना पड़ रहा है उनके लिए, लेकिन गोल्डन वालों के लिए तो सीधा सीधा रूल है। मतलब यही है कि उनको सिर्फ 10 ही सब्जेक्ट देना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की तो उनकी सारी केटी क्लियर हुई है, तभी वो लोग थर्ड ईयर में आए हैं, और सेकंड ईयर की सारी केटी क्लियर हुई है, तभी वो लोग फाइनल ईयर में जा रहे हैं। तो उनका तो सीधा फंडा भाई, हमको जाके सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स देना है। बट 5+ वालों को ऐसा नहीं है, 5+ वालों को 10 सब्जेक्ट्स के साथ साथ उनकी केटी की सब्जेक्ट्स भी कंपलसरी क्लियर करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो लोग नेक्स्ट ईयर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज ये उनका केटी वाला सब्जेक्ट जो है वो उनका गोल्डन हो जाएगा। आई होप इस वीडियो में हम लोग ने कंप्लीटली आपको समझा दिया हूँ मैंने। जिसको कुछ भी और डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बोले, मैं लाइव आके तुम लोग का पूरा कमेंट सेक्शन के आंसर्स दूंगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन है आपका कमेंट सेक्शन में करो। आई विश आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, एकदम कंप्लीटली मैंने समझा दिया हूँ। ठीक है, एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो को ज़रूर देखना। सो मिलते हैं अगले नए वीडियो के अंदर। बाय बाय।